इसके पीछे क्लास में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसका जेनेसिस का माने होता है फॉर्मेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं निर्माण। और मेगा स्पोर मतलब मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर का माने होगा गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु, इसका मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगा स्पोर गुरु बीजाणु का निर्माण। गुरु बीजाणु का निर्माण। इसको जानने के पहले हम लोगों को पढ़ना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मादा जनन भाग। इसमें अगर कोई मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर में इस तरह का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसा हो सकता है कोई फ्लावर है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक से ज्यादा है। इस तरह का ये है, इस तरह का इस तरह संरचना। ये ऐसा हो सकता है किसी फ्लावर में ये फ्लावर है और इस तरह का ये जो पार्ट है, ये दो तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से ऐसे फ्यूज कर गया। ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कंडीशन देखिए क्या है। कोई फ्लावर है, उस फ्लावर से ये फीमेल पार्ट को निकाल लिया इस रूप में। या हो सकता है कोई फ्लावर है इस रूप में, ऐसा कोई फ्लावर है कि इस रूप में ऐसे फंसा हुआ है एक दूसरे से। तो अगर ये दोनों इस तरह सा है, इसको कहते हैं सीन कार्पस। इसको बोलते हैं सीन कार्पस। ये कंडीशन, अगर यह कंडीशन में है तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। ये एनसीईआरटी बुक में इसी तरह दिया हुआ है पढ़ने के लिए। और ये तो इस तरह का कंडीशन है। ये हम तो ये बता रहे हैं, अगर दो इस तरह फीमेल पार्ट है तो ये एपोकार्पस है, अलग अलग है, दोनों एक साथ फ्यूज है तो इसको कहेंगे सीन कार्पस। लेकिन इसको ये जाने कि फ्लावर पार्ट है ये, तो इस फ्लावर पार्ट में जैसे ये देखिए ये फ्लावर पार्ट नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये पोजीशन है। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। कोई बच्चा सोचेगा जहां लगा के वही स्टाइल हो गया, भाई लंबा वाला भाग जो है यही स्टाइल हो गया, ऊपर का भाग जो है ये स्टिग्मा है, और गोल ऐसी जो संरचना से बना है इसी को कहते हैं ओवी। ये तीन पार्ट है। लेकिन रियल में अगर ये है तो इसका नाम क्या है, तो इसी को कहते हैं कार्पिल। एक कार्पिल कहलाता है। ये कार्पिल है तो इसी से बना है कि अगर ये एक कार्पिल हुआ, ये दूसरा कार्पिल है, तो दोनों कार्पिल अलग अलग है तो एपोकार्पस। अगर दोनों कार्पिल फ्यूज है, एक साथ में है, सटा हुआ है, तो इसी को कहें सिनकार्पस। इसका नाम है कार्पिल। लेकिन अगर इस तरह कई संख्याओं में हो, जैसे कितने हैं देखिए समझने वाले, जैसे एक हुआ ये कार्पिल, ये दूसरा कार्पिल बना दिया इस तरह, अलग ही बनाइए इसे। देखिए
ये दूसरा बना है, ये इस तरह का ये तीसरा बना है कार्पेल, ये चौथा कार्पेल बना है। ऐसा कई कार्पेल बने, तो ये जो कई कार्पेल है तो ये मेनली जो है ये कार्पेल का समूह है, इसलिए इसी को कहते हैं गाइनेसियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अंग है, उसमें एक को निकाले हैं तो उसको कहे कार्पेल। पूरा ये क्या कहलाएगा? गाइनेसियम। एक को निकाले तो क्या कहे? कार्पेल। इस कार्पेल को अगर फ्लावर से निकाल लिए तो इसमें से अगर यह दोनों अलग अलग कार्पेल हुए फ्लावर में तो ये होगा एपोकार्पस। अगर सभी दो कार्पेल एक दूसरे से सट गया तो इसको बोलते हैं सिम्फार्पस। इसी के अंदर ये जो ओवरी पार्ट है इसी के अंदर होता है प्लेसेंटा, ओव्यूल। ये जानना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ये जानना जरूरी है कि किसी फ्लावर से निकाल दिए कार्पेल। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये कार्पेल दोनों अलग अलग हो एक ही फ्लावर में, एपोकार्पस। एक ही फ्लावर में कार्पेल हो लेकिन दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो तो सिनकार्पस। और एक समूह कार्पेल का होगा तो वह समूह जो है उसी को कहते हैं गाइनेसियम। उसी से एक ठोक निकालते हैं तो बोलते हैं कार्पेल। अब आ गया इसमें, अब देखिए हम बनाते हैं, फिर इसको गौर से देखिएगा आप तो बाद में समझ में आएगी। जैसे ये डायग्राम बनाए, ये कार्पेल का डायग्राम बना। इस तरह ऊपर के भाग को अगर बोले इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। अभी तुरंत बताए स्टिग्मा जो है वह स्टिकी होता है, स्टिकी को कहते हैं चिपचिपा, इसलिए स्टिकी है। और इसमें परागकण आकर के गिरता है तो स्टिकी होना जरूरी है, इसलिए स्टिग्मा चिपचिपा होता है। और ये जो है ओवरी है, इसके अंदर ओवरी के अंदर इस तरह ये प्लेसेंटा, ये सब प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, इधर से ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये भी प्लेसेंटा है। और इसी प्लेसेंटा से इसे जुड़ा रहता है ये ओव्यूल। ये इस तरह का ओव्यूल इसे जुड़ा है। अब देखेंगे पपीता में इसी तरह का जुड़ा रहता है, बहुत ओव्यूल होता है। लेकिन अगर गेहूं में, धान में देखेंगे तो एक ही ओव्यूल होता है। यह है, इसका नाम है प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको पढ़ते हैं प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है। और इसी प्लेसेंटा से, इस प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है इस तरह का ये ओव्यूल, ये ओव्यूल जिसको हम लोग बीजाणु कहते हैं, बीजाणु ओव्यूल जुड़ा है। अब इस कार्पेल में क्या देखते हैं कि बहुत सारा ओव्यूल है, तो बोले ऐसा अगर होगा तो ये पपीता में होगा, बहुत सारा बीज होता है उसमें। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कि एक ही होगा, सिंगल वाला होगा, जैसे धान में, गेहूं में, जौ में। हमको पढ़ना है, मेनली जानना है ओव्यूल, क्या जानना है? ओव्यूल। तो इसको निकालिए, देखिए इसको गौर से। ये इस तरह का ऐसे आया, अभी तुरंत बताए थे जुड़ा। देखिए ये लाल वाला जो जुड़ा है ऐसे, इसका नाम क्या बताए? प्लेसेंटा। और इसी से ऐसे करके ये जुड़ा है, तो ये हो गया ओव्यूल और इसका नाम हो गया प्लेसेंटा। तो ओव्यूल इससे जुड़ा रहेगा, प्लेसेंटा से जुड़ा। और
अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर में देखना है, संरचना क्या होता है। तो एक रफली देख लीजिए कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जैसे ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये इस तरह की संरचना है, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इसके बाहर, एम्ब्रियो सैक के बाहर इस तरह एक आवरण है घिरा हुआ, और इस आवरण को कहते हैं न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस से बाहर इस तरह की संरचना ऐसे है, ये इस तरह का बना हुआ ये संरचना देखिएगा गौर से इसको। ये देखिए रफली ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या क्या है इसमें, इसको तो बोल दिए एम्ब्रियो सैक, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश। और इसके भ्रूणकोश के बाहर ये जो है इसी का नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इसके बाहर फिर एक लेयर है, ये इसका नाम है इनर इंटेगुमेंट, भीतरी इनर इंटेगुमेंट। ये इनर इंटेगुमेंट, इसको इंटेगुमेंट को कहते हैं बीजावरण। ये रियल में बीजावरण ही कहलाता है, भीतरी बीजावरण है। और इसके बाहर फिर एक है, इसका नाम है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, बाहरी बीजावरण, भीतरी बीजावरण, ये दो चीज बना। और इसके देखिए ये बाहरी बीजावरण है, ये भीतर का है, फिर इसके भीतर जो है ये न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस बताएंगे। और ये एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक। देखिए किसी किताब में लिखा है कि एम्ब्रियो सैक ये मैच्योर है, ये मैच्योर है, परिपक्व, तभी तो एम्ब्रियो सैक है। अगर मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तब अगर इमेच्योर, ये इमेच्योर क्या करता है, MMC, मेगा स्पोर मदर से, इसको पढ़ते हैं मेगा स्पोर मदर से। ये मेगा स्पोर मदर से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ये जो होता है यह इमेच्योर होता है। इमेच्योर का माना हुआ अपरिपक्व, अपरिपक्व, अपरिपक्व रूप में जो होगा यह कहलाएगा MMC। लेकिन जब परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, तो उसको ही पढ़ते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक। और इसके बाहर ये देखेंगे, ये खाली जगह जो गैप है, इसी को कहते हैं माइक्रोपाइलर। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर, इसको पढ़ते हैं माइक्रोपाइलर, जो माइक्रोपाइलर है। और माइक्रोपाइलर जो इन है, ये इसके छोर, इसके पीछे नीचे ये कैलाजा कहलाता है, कैलाजा, इसको पढ़ते हैं कैलाजा। अब देखिए गौर से, फिर हमको पढ़ना क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर मैंने बताया कि ओव्यूल है प्लेसेंटा से जुड़ा। देखिए ये तो आगे जाकर के प्लेसेंटा है, से जुड़ जाएगा प्लेसेंटा से। ये अभी उतना नहीं बता रहे ये क्या क्या पोर्शन है। ये मेनली ये इसका नाम है फनिकिल, इसका नाम फनिकिल करते हैं। ये इस तरह का ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक घिरा रहता है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के बाहर एक भीतरी कहलाता है इनर इंटेगुमेंट, इसके बाहर होता है आउटर इंटेगुमेंट। इनमेच्योर रूप में इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर से, परिपक्व होता है तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो है ये ओव्यूल के अंदर की ये संरचना है।